Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am Gurutland and my qualification is MPhil Chemistry. फिजिकल केमिस्ट्री हम सब्जेक्ट डिस्कस कर रहे थे और इसमें हमने इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री टॉपिक स्टार्ट किया। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हम जो डिस्कस कर रहे थे ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हमने डिस्कस किया। इसकी डिफरेंट हमने एग्जांपल्स डिस्कस की, गन्नर नस्ट इक्वेशन हमने डिस्कस की। ठीक है, तो हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था कि आपके पास जो है टू टाइप्स हैं किसकी, आपके पास इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स की। एक आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, एंड द सेकंड इज वोल्टिक और गैल्वानिक सेल। जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपके पास क्या है, वोल्टिक एंड गैल्वानिक सेल्स। तो वोल्टिक और गैल्वानिक सेल आपके पास कौन सा सेल है, द सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। मीन इसमें आपके क्या होते हैं, केमिकल्स जो होते हैं वो कंज्यूम होते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करते हैं। ठीक है, तो इसमें अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, द सेल that convert chemical energy into electrical energy। ठीक है, तो इसमें आपके पास क्या होती है कि आपकी जो केमिकल एनर्जी है, मींस आपके जो केमिकल्स हैं एक सेल के अंदर, वो किस में कन्वर्ट होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में। मींस यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी आपकी प्रोड्यूस हो रही है। ठीक है, तो वोल्टिक और गैल्वानिक सेल्स में हमने टू टाइप्स जो है यहाँ इसकी डिस्कस करते हैं। एक आपके पास क्या है, प्राइमरी वोल्टिक सेल, और सेकंड जो इसकी टाइप है वो क्या है, सेकेंडरी वोल्टिक सेल्स। ठीक है, अब प्राइमरी वोल्टिक सेल्स आपके पास वो सेल्स होंगे जो कि क्या देंगे, इरिवर्सिबल रिएक्शन होगा इसमें। ठीक है, इसमें आपका रिएक्शन क्या होगा, इरिवर्सिबल। फर्स्ट इसमें जो एक डिफरेंस है, और इन केस ऑफ सेकेंडरी वोल्टिक सेल्स आपके पास रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सिबल। ठीक है, सेकंड आपके पास इसमें डिफरेंस आता है कि इसमें आपके पास जस्ट क्या होगी, डिस्चार्जिंग, लेकिन सेकेंडरी वोल्टिक सेल में आपके पास क्या होगी, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, एक इसमें डिफरेंस आपके पास ये है कि प्राइमरी वोल्टिक सेल्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम जो है वो करते हैं। जब एक दफा आपके पास जो है वो रिएक्टेंट कंज्यूम हो जाते हैं, मींस आपके पास एक दफा केमिकल्स जो हैं वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं, उनको दोबारा हम जो है बैकवर्ड नहीं इनको लेके जा सकते। ठीक है ना, इसी वजह से कहा गया है कि इसमें जस्ट डिस्चार्जिंग पॉसिबल है। डिस्चार्जिंग आपके पास कब होगी, जब आपके पास केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो आपके पास क्या होगी, वहां पर डिस्चार्जिंग प्रोसेस होगा। ठीक है, और आपके पास यहाँ पर जो है चार्जिंग में आपके पास क्या होता है कि आप वहाँ एक्सटर्नल सोर्स अप्लाई करते हैं, फिर आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, और जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, मीन इसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग दोनों प्रोसेस इंक्लूड होगी, और इसमें क्या होगा, आपको जस्ट जो है वो डिस्चार्जिंग आएगी। ठीक है, अगर हम इसकी यहाँ पर देखते हैं एग्जांपल्स में, तो यहाँ पर आप डिस्कस करते हैं मोस्टली ड्राई सेल्स। ठीक है, और यहाँ पर आप यूज करते हैं, आपके पास लेड स्टोरेज बैटरी है, इसके अलावा आपके पास एक निकल कैडमियम सेल है, एक आपके पास फ्यूल सेल है। ठीक है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के जो है आप यहाँ पर सेल यूज करते हैं। फिर
इसके अलावा ड्राई सेल्स में आप जो यूज करते हैं अपनी वॉच के अंदर इसको यूज करते हैं, कैमरा में, आपके कैमराज में, वॉच में, ठीक है। कैमराज और वॉच के अंदर जब ये एक दफा आपके पास यानी कि केमिकल्स कंज्यूम हो जाएंगे, आप इसको बैकवर्ड नहीं लेके जा सकते, ठीक है। इसमें आपकी चार्जिंग पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अपने मोबाइल की बैटरी, ठीक है। इसके अलावा आपके पास डिफरेंट बैटरीज जो कि चार्जिंग आपके पास पॉसिबल है, तो वो किसमें आएंगी, सेकेंडरी वोल्टिक सेल्स में, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्राइमरी वोल्टिक सेल्स में आपके पास क्या है। तो प्राइमरी वोल्टिक सेल्स हमने भी डिस्कस किए हैं कि आपके पास वो सेल्स हैं जो कि क्या करते हैं, इरिवर्सिबल रिएक्शंस देते हैं। मीन इरिवर्सिबल, एक दफा अगर आपके पास रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो जाएं तो उनको हम वापस उनके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो जाएं तो उनको रिएक्टेंट में वापस नहीं कन्वर्ट कर सकते, ठीक है, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो यहाँ पर सबसे डिस्कस करते हैं प्राइमरी वोल्टिक सेल्स। तो सबसे पहले जो एग्जांपल आती है वो आपकी है ड्राई सेल की, ठीक है। अब ड्राई सेल में जो है वो टू टाइप्स की रिएक्शंस हो रही हैं, एक ऑक्सीडेशन है, एक रिडक्शन है। सेल है तो इसमें रिडॉक्स रिएक्शन पॉसिबल है, ठीक है। तो उसमें आपकी जो टू टाइप्स की रिएक्शन पॉसिबल है, उसमें एक तो आप यूज करते हैं जिंक यूज करते हैं एज अ मेटल, ठीक है। और जिंक जो है आपके पास यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, क्लियर। और जो सेकंड आप यूज करते हैं उसमें आप यूज करते हैं अमोनियम, ठीक है। अब अमोनियम जो है आपके पास अमोनियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा और यहाँ आपके पास क्या बनती है, अमोनिया गैस प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो ये अगर आप ओवरऑल एक रिएक्शन लिखें तो यहाँ पर जिंक प्लस अमोनियम आयन किसमें कन्वर्ट होता है, जिंक पॉजिटिव में प्लस अमोनिया प्लस हाइड्रोजन गैस। तो अब आप यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके पास इसके ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन है। तो इट मीन ऑक्सीडेशन किसके ऊपर होती है, एनोड पर। तो ये आपका क्या होगा, एनोड, और इसके ऊपर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। और सेकेंड है ये आपका क्या होगा, कैथोड, और इसके ऊपर क्या हो रही है, रिडक्शन, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, नेट रिएक्शन है, जिसमें जो आपका इसमें हम ड्राई सेल में टू इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं ना, एक आपके पास एनोड है, एक कैथोड है। अब जो जिंक है वो इसमें एनोड के तौर पे एक्ट करेगा, और ये जो आपके पास सेकंड इलेक्ट्रोड है ये आप इसमें यूज करते हैं, सेंटर में बिल्कुल एक कार्बन की सरफेस होती है। यहाँ पर अगर इसकी डायग्राम ड्रा करते हैं तो आपके पास ये जो चीज है ये आप इसमें यहाँ पर ये आपके पास क्या है, कार्बन है, ठीक है। और यहीं पर जो है आपका अमोनियम आयन प्रेजेंट होता है। अब इसकी यहाँ बाहर एक बाउंड्री होती है, वहां पर जो है आप ये आपके पास जिंक है, जिंक का इलेक्ट्रोड है, ठीक है। ये आपका जिंक का इलेक्ट्रोड है, और इसके सेंटर में जो है यहाँ पर आप डिफरेंट, जैसे आप यूज करते हैं लेट्स सपोज मैंगनीज ऑक्साइड यूज करते हैं या अमोनियम क्लोराइड जो है वो यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए टू टाइप्स की ये जो गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, टू इलेक्ट्रोड्स हैं, एक एनोड है और सेकंड आपके पास क्या है, कैथोड। एनोड जो है वो आपका जिंक इलेक्ट्रोड है, और जो सेकंड है वो आपका क्या है, कार्बन। अब जो कार्बन है, ठीक है, वो आपके पास क्या है, वहाँ अमोनियम आयन की क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, वो आपके पास सेकंड इलेक्ट्रोड है। कार्बन जो है वो जस्ट आपको सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है रिएक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें ये ओवरऑल रिएक्शन में ये जो आपके टू गैसेस यहाँ प्रोड्यूस होंगी, तो टू गैसेस आपके पास ये क्या करती हैं, रिएक्शन को स्टॉप करती हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए
जो है आपके पास जो हाइड्रोजन है वो मैंगनीज ऑक्साइड के साथ क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट आएगा, ठीक है। और इसी तरह से आपकी जो अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस जो है वो आपकी जिंक के साथ रिएक्ट करके तो यहाँ पर जो है वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करती है, ठीक है। तो ये आपका जो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो जाती है, और सेकंड आपके पास क्या है, जो आपकी हाइड्रोजन गैस है वो मैंगनीज के साथ क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइज हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपके पास बेसिकली क्या हो रहा है यहाँ पर, ये पोलराइजेशन है। पोलराइजेशन क्या करती है, आपका रिएक्शन जो है स्ट्रोक होने से प्रिवेंट करती है। मीन अगर आपका रिएक्शन इन दोनों गैसेस की वजह से स्ट्रोक होता है तो यहाँ पर आपके पास मैंगनीज ऑक्साइड और जिंक क्या करते हैं, इन दोनों गैसेस को ट्रैप करते हैं, तो जिसकी वजह से आपका जो रिएक्शन है इस फॉर्मेशन की वजह से आपका पोलराइजेशन हो जाएगी, और जिसकी वजह से आपका रिएक्शन जो है वो कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर आप देखें जैसे ये गैसेस बनेंगी, ये क्या करती हैं, इनकी कंटिन्यूस फॉर्मेशन की वजह से आपके दोनों इलेक्ट्रोड्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो आपके दोनों आपके पास स्पीशीज जनरेट होंगी, ये क्या करेंगी, आपके रिएक्शन को कंटिन्यू करेंगी। क्योंकि हमने प्राइमरी वोटिक सेल में ये डिस्कस किया है, जब एक दफा केमिकल कंज्यूम हो जाएंगे उनको वापस हम उनके रिएक्टेंट में कन्वर्ट नहीं कर सकते। मीन ये रिएक्शन क्या है, इरिवर्सिबल है। एक दफा इसमें जो स्पीशीज जनरेट हो गई हैं उसको हम बैकवर्ड नहीं लेके जा सकते, ठीक है। तो इन्हीं को हमने क्या करना है, इस तरह से ट्रैप करना है कि ये आपके पास रिएक्शन को स्टॉप ना करें, ठीक है। अब सेकंड इसकी जो हम एक डिस्कस करते हैं वो है सेकेंडरी वोल्टिक सेल। सेकेंडरी वोल्टिक सेल में हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं लेड स्टोरेज बैटरी। हाँ जी, तो सेकेंडरी वोल्टिक सेल्स में हम डिस्कस सबसे पहले कर रहे हैं लेड स्टोरेज बैटरी। अब लेड स्टोरेज बैटरी हम एक आया, सेकेंडरी सेल्स जो हैं वो क्या होते हैं, रिचार्जेबल होते हैं। इनमें जो है वो चार्जिंग भी पॉसिबल है और डिस्चार्जिंग भी पॉसिबल है, ठीक है। तो लेड स्टोरेज बैटरी में हम जो है वो टू टाइप्स के इलेक्ट्रोड यूज करते हैं। एक आपके पास है लेड और दूसरा आपके पास क्या है, लेड ऑक्साइड। एक आपके पास लेड है और सेकंड आपके पास क्या है, लेड ऑक्साइड। अब लेड जो है वहां पर आपकी ऑक्सीडेशन होती है और लेड ऑक्साइड के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन, ठीक है। अब लेड स्टोरेज बैटरी में टू टाइप्स के रिएक्शंस हो रहे हैं, एक ऑक्सीडेशन है और एक रिडक्शन है, ठीक है। और इसमें हम यूज करते हैं 40% सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है, वहां पर जो है इनसॉल्युबल लेड सल्फेट की सिंथेसिस या जनरेशन करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें कि सबसे पहले जो इसका हम एक रिएक्शन देखते हैं, लेड के ऊपर ऑक्सीडेशन हो रही है, तो इसको अगर हम लिखें लेड बाय लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। अब ठीक है, अब आपका ये जो एक इलेक्ट्रोड था लेड, उसकी क्या हो गई है, ऑक्सीडेशन, और वो किसमें कन्वर्ट हो गया है, लेड 2 पॉजिटिव आयन में। अब ये जो आपके पास लेड का 2 पॉजिटिव आयन है, ये क्या करता है, सल्फ्यूरिक एसिड के सल्फेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा और आपको क्या देगा, लेड सल्फेट, और ये आपके पास क्या है, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेशन फॉर्म में आपके रिएक्शन मिक्सर में प्रेजेंट होगा, ठीक है। अगर हम इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, ठीक है। एक आपके पास क्या है, लेड प्लस सल्फेट आयन, क्योंकि ये तो आपस कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास क्या आएगा, लेड सल्फेट, ठीक है।
और ये आपका रिएक्शन क्या है यहाँ पर, ये आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, ठीक है, क्योंकि ये आपका एनोड आप यूज करते हैं यहाँ पर, और एनोड के ऊपर आपकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्लियर। अब ये जो हमने एक रिएक्शन यहाँ पर लिखा है, और इसका एक जो हम सेकेंड यहाँ पर देखते हैं कि आपने नेक्स्ट जो हम यूज कर रहे हैं वो आपके पास क्या है, लेड ऑक्साइड। अब लेड ऑक्साइड के ऊपर क्या होनी है, रिडक्शन, और रिडक्शन आपके पास होती है कैथोड पर। मींस जो है लेड आपका एनोड है और लेड ऑक्साइड आपका क्या होगा, एक्ट एज अ कैथोड, ठीक है। तो अगर इसके ऊपर हम देखते हैं, इसके ऊपर नेक्स्ट आपकी क्या हो रही है, रिडक्शन। तो रिडक्शन में ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसका रिएक्शन लिखते हैं कि आपके पास क्या है, लेड ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गेन करेगा, और आपके पास किसमें कन्वर्ट होगा, ये लेड 2 पॉजिटिव में, ठीक है। अब लेड आपके पास जो 2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, क्लियर। और यहाँ पर आपके पास क्या होगा, वाटर की भी सिंथेसिस होगी। नेक्स्ट आपका ये जो लेड 2 पॉजिटिव है, ये दोबारा से सल्फेट आयन के साथ मिलेगा, और आपके पास किसमें कन्वर्ट होगा, लेड सल्फेट इन सॉल्युबल प्रेसिपिटेशन में। अगर इस कंप्लीट रिएक्शन को लिखते हैं तो यहाँ पर आपके पास क्या है, लेड ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड सल्फेट आयन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, लेड सल्फेट प्लस वाटर, ठीक है। तो यहाँ पर 2 टाइप्स की रिएक्शंस हो गए। एक आपके पास ये जो है, ये आपके पास क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और ये आपके पास यहाँ पर क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है, सही है। अब ये जो दोनों प्रोसेस हैं ये आपके क्या हैं, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग है। डिस्चार्जिंग मींस वहां पर आपके जो केमिकल्स प्रेजेंट हैं आपकी बैटरी के अंदर, वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, ठीक है। अब केमिकल्स कौन कौन से थे, एक तो आपके पास लेड था, एक आपके पास क्या था, लेड ऑक्साइड, ये दोनों केमिकल्स प्रेजेंट थे, और इसके अलावा इसमें हमने ऐड किया था 40% सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये जो तीनों कंबाइन करके आपके पास जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट्स आपके पास आते हैं, ठीक है ना, तो उसमें आपके पास ये करते हैं, आपकी जो केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। तो ये आपके पास क्या होती है, चार्जिंग, ठीक है ना। और इसमें टोटल जो है 12 वोल्ट यूज करते हैं, और 6 इसमें क्या है, सेल यूज हो रहे हैं। तो ईच आपके पास जो सेल है वो कितना है, 2 वोल्टेज का है, ठीक है ना। आपके पास जो लेड स्टोरेज बैटरी है वो उसमें क्या है, टोटल 12 वोल्ट्स की है, ठीक है। और हर सेल, इसमें जो है टोटल 6 सेल्स हैं, और हर सेल कितने वोल्टेज का है, 2 वोल्टेज का। तो अब जब आपके पास डिस्चार्जिंग हो रही है, ठीक है, इट मींस आपके जो केमिकल एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग, ठीक है ना। तो अब आपने अगर उसको वोल्टेज अप्लाई करेंगे जो कि 12 वोल्टेज से ज्यादा होंगे, फिर आपकी उसमें क्या होगी, चार्जिंग स्टार्ट होगी। और चार्जिंग में क्या होगी, आपके ये जो प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगी, दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर यहाँ पर इसका हम एक कंबाइंड रिएक्शन लिखते हैं, लेड प्लस लेड ऑक्साइड, ये नेट रिएक्शन में आप देखें, एक आपने लेड यूज किया है, सेकंड इलेक्ट्रोड आपका था लेड ऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, आपने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया था ना, ठीक है। तो उसमें आपने एंड सल्फेट आयन, तो यहाँ पर आप देखें आपके पास एक तो लेड ऑक्साइड सल्फेट बनते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि आपका ये जो रिएक्शन है ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है, क्योंकि हमने डिस्कस किया था सेकेंडरी वोल्टिक सेल में आपका जो रिएक्शंस हैं वो इरिवर्सिबल होते हैं, मींस आपका जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं, प्रोडक्ट्स दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होते हैं। अब आपका ये जो केमिकल्स हैं आपका ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, इट मींस ये आपकी क्या हो जाएगी, डिस्चार्जिंग,
और आपके पास जो आपके केमिकल्स प्रोडक्ट्स हैं वो दोबारा अगर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होंगे तो वो आपकी क्या होगी, चार्जिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें लेड स्टोरेज बैटरी में 2 टाइप से रिएक्शन, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रही है और उसमें चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है। ठीक है, इसी तरह से हम जो है और भी इलेक्ट्रोड यूज करते हैं सेकेंडरी वोल्टिक सेल्स में, और भी एग्जांपल्स इंक्लूड हैं, जैसा कि आप यूज करते हैं निकल कैडमियम सेल यूज करते हैं। ठीक है, उसमें जो आपका कैडमियम है वहां पर ऑक्सीडेशन होगी और निकल के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन। सेकेंड अगर हम इसकी एग्जांपल देखते हैं वो इसमें क्या है, निकल कैडमियम बैटरी और सेल। इसमें आप 2 इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक आपके पास क्या है कैडमियम और सेकंड आपके पास क्या है निकल। एक आपके पास कैडमियम है और सेकंड आपके पास क्या है, निकल है। कैडमियम जो है वो इसमें एनोड के तौर पे एक्ट करेगा और जो निकल है वो इसमें कैथोड के तौर पर एक्ट करता है। मीन इसके ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन, और इसके ऊपर क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इसका नेट रिएक्शन लिखते हैं, और ये हमेशा किसमें होता है, अल्कलाइन मीडियम में हम यूज करते हैं एक्वस पोटाशियम हाइड्रोक्साइड या आप सोडियम हाइड्रोक्साइड इसमें यूज करते हैं। मीन्स आपका जो ये रिएक्शन है ये बेसिक मीडियम में होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक रिएक्शन लिखते हैं यहाँ पर कि आपका जो कैडमियम है इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड में, प्लस बाय लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मीन्स अब आप यहाँ देखें कैडमियम किस फॉर्म में है, यहाँ पर 0 इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है और यहाँ पर ऑक्सीजन OH2 नेगेटिव और कैडमियम किस में कन्वर्ट हो गया, 2 पॉजिटिव में। मीन्स उसने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज किया, तो यहाँ पर कैडमियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और सेकंड में अगर आप देखते हैं निकल, अब निकल जो है वो क्या करता है, आपका निकल ऑक्साइड जो है इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो एक्सेप्ट करेगा और किस में कन्वर्ट होगा, आपका निकल हाइड्रोक्साइड। और यहाँ पर आपकी क्या होगी, रिडक्शन। ठीक है, अगर हम इसका एक नेट रिएक्शन लिखते हैं उसमें आपका क्या है, कैडमियम प्लस निकल ऑक्साइड, तो आपका ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, कैडमियम हाइड्रोक्साइड प्लस निकल हाइड्रोक्साइड। क्लियर, तो यहाँ पर अब देखिए कि निकल कैडमियम बैटरी में जब एक दफा आपके पास, ठीक है, जब एक दफा आपके पास क्या है, रिएक्टेंट्स जो है वो आपके प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गए हैं, तो प्रोडक्ट्स जो है वो दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट होंगे। तो ये भी आपके पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। यहाँ पर आपके पास क्या होगी, चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ठीक है, तो यहाँ पर मीन्स आपकी चार्जिंग भी होगी और डिस्चार्जिंग भी होगी इस रिएक्शन में। क्लियर, लास्ट हमने जो एग्जांपल है वो आपके पास क्या है, फ्यूल सेल, थर्ड में। अब फ्यूल सेल में आप क्या यूज करते हैं, इसमें वाटर यूज करते हैं। अब फ्यूल सेल में आपके जो रिएक्टेंट्स हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होंगे और प्रोडक्ट्स की वहां से हम क्या करेंगे, रिमूवल करेंगे। थर्ड इसमें एग्जांपल है फ्यूल सेल। फ्यूल सेल में आप क्या यूज करते हैं, वाटर यूज करते हैं। ठीक है, आप उसमें आप एक यूज करते हैं, 2 गैसेस यहाँ प्रोड्यूस होती हैं। एक तो आपके पास क्या होती है, ऑक्सीजन,
और सेकंड आपके पास क्या होती है, हाइड्रोजन। अब ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में आप देखते हैं कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या होगी, ऑक्सीडेशन। इसमें आप टू गैसेस यूज कर रहे हैं, एक तो आपके पास क्या है, ऑक्सीजन, और सेकंड आपके पास क्या है, हाइड्रोजन। ऑक्सीजन के ऊपर क्या होगी, रिडक्शन, इट मींस ये आपका क्या होगा, कैथोड, और आपके पास ये क्या होगा, आपका एनोड होगा। तो यहाँ पर अगर हम रिएक्शन लिखते हैं, एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होनी है, मींस ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, ठीक है। तो अगर आप यहाँ देखें हाइड्रोजन, एक रिएक्शन आपके पास ये है, और सेकंड अगर हम यहाँ देखते हैं रिएक्शन, उसमें आपकी जो ऑक्सीजन है वो क्या करेगी, इन इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगी, और आपके पास जो है, आपके पास क्या बनेगा यहाँ पर, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और इस नेगेटिव आयन बनेंगे इसमें, ठीक है। ओवरऑल अगर हम इसमें देखते हैं नेट रिएक्शन में, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो यहाँ पर आपके पास ये बनता है H2O, ठीक है। और यहाँ पर आपकी क्या है, लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन यहाँ पर क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, और यहाँ आपकी क्या हो रही है, रिडक्शन। अब इस रिएक्शन में आपकी क्या है, डिस्चार्जिंग, और यहाँ पर आपकी क्या होगी, चार्जिंग, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है, ये भी आपके पास क्या है, इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो आज के लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया है, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो हमने डिस्कस कर लिया था, आज हमने वोल्टिक और गैल्वानिक सेल डिस्कस किया है। उसमें टू टाइप्स डिस्कस किए हैं, एक हमने डिस्कस की है प्राइमरी वोल्टिक सेल्स एंड द सेकंड इज सेकेंडरी वोल्टिक सेल्स। प्राइमरी वोल्टिक सेल में हमने जो सेल डिस्कस किया है, ड्राई सेल, और सेकेंडरी वोल्टिक सेल में हमने लेड स्टोरेज बैटरी, फ्यूल सेल एंड निकल कैडमियम सेल, ठीक है। थैंक यू।